ओम शांति। राजयोग में हम स्वमान को अध्ययन कर रहे हैं। आज का 7वां विषय है, क्या मैं अनुभव की अथॉरिटी से जी रहा हूं? क्या मैं अनुभव की अथॉरिटी से जी रहा हूं? अनुभव की अथॉरिटी किसे कहेंगे हम? जिसने ज्ञान को जाना, समझा, स्वीकार किया, प्रैक्टिकल किया और उस प्रैक्टिकल का अनुभव भी कर लिया, तो उसे कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी। जो अनुभव की अथॉरिटी से जी रहा है, जिसे कोई भी परिस्थिति फिर हिला नहीं सकती, फिर उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। आज दुनिया में क्या होता है? परिस्थितियां बदलती रहती हैं। लोग साथ छोड़ सकते हैं, बाहरी सहारे टूट सकते हैं, सफलता असफलता आती जाती रहती है। कभी सफलता हो गई तो कभी असफलता भी हो गई। अब हमें बाबा अनुभव से क्या होगा, हमें कैसा रहेगा? अनुभव ही असली आधार है। जिसने अनुभव कर लिया वो अंदर से स्थिर रहता है। अंदर से क्या रहता है? एकदम स्थिर रहता है। हर परिस्थिति में शांत, हर परिस्थिति में वो क्या रहेगा? शांत, अचल, अटल, अडोल, आत्मविश्वास और स्पष्टता। उसका जो आत्मविश्वास है वो अधिक, कोई उस आत्मा के विश्वास को जो उसका परमात्मा पर बना हुआ है हिला नहीं सकता। अधिक और स्पष्टता रहती है, स्वतंत्रता आती है, निर्भयता आती है और खुशहाली आती है। वो हमेशा के लिए अपने आप को महसूस करता है कि मैं स्वतंत्र हूं, निर्भय हूं और खुशहाल। हाल खुशहाल है, फरिश्ते वाली चाल है। अनुभव ही मेन आधार है। तो स्वमान को कैसे हमने अनुभव की अथॉरिटी बनना है? स्वमान के अनुभव की अथॉरिटी कैसे बने? ज्ञान की किसी भी पॉइंट की अथॉरिटी कैसे बने, आज का विषय है। डिस्क्लेमर है महत्वपूर्ण। ये स्पीच ब्रह्मा कुमारी की मूल्यों के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान को सरल, सहज और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें दिए गए उदाहरण केवल समझ को आसान बनाने के लिए हैं। कुछ बिंदुओं में व्याख्या, इंटरप्रिटेशन भी सम्मिलित है। श्रोता स्वयं मूल्यों का अध्ययन करें और अपने विवेक से सत्य को समझे। क्या मैं अनुभव की अथॉरिटी से जी रहा हूं? अपने आप से पूछें, क्या मैं अनुभव की अथॉरिटी से जी रहा हूं जिसे कोई परिस्थिति हिला ना सके? क्या मेरी ऐसी अवस्था है? जो अनुभवी होता है वो जरा भी डगमगाता नहीं, उसको पता है ये काम ऐसे होना है, उसको अनुभव है। तो जो अनुभवी होता है वो हलचल में
नहीं आता। वरना छोटी सी भी अवस्था ऐसी आई, छोटी सी कोई बात आई और जिसके कारण हम विचलित हो जाते, हलचल में आ जाते। कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। आज के विषय है पूरा कि मैं अनुभव की अथॉरिटी से जी रहा हूं। पहला पॉइंट है, ज्ञान होने के बाद भी आत्मा क्यों हिल जाती है? ज्ञान है, सब कुछ है, ज्ञान होने के बाद भी आत्मा क्यों हिल जाती है? उसको पता है ये ऐसे होना है, पर तो फिर भी वो घबराना, उसका डगमग होना। बहुत सी आत्माएं ज्ञान जानती हैं, बहुत सी आत्माएं ज्ञान जानती हैं, योग का अभ्यास भी करती हैं, योग का अभ्यास भी करती हैं, स्वमान भी याद रखती हैं कि आज का स्वमान क्या था। वो भी सारा दिन जब पूछो तब बता देंगे, हाँ आज का स्वमान ये है। फिर कोई आके पूछेगा आज का स्वमान ये है। उनको फिर अपनी भी आदत पड़ जाती है, दूसरों से पूछते हैं आज का स्वमान क्या है, आज का स्वमान क्या है। परंतु बाबा कहते स्वमान तो याद है, लेकिन फिर भी परिस्थितियों में डिस्टर्ब हो जाती है। फिर भी परिस्थितियों में क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोगों के व्यवहार से हिल जाते हैं। उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? कभी उत्साह, कभी कमजोरी अनुभव करती हैं। क्यों? क्योंकि स्वमान की जानकारी है, स्वमान की इंफॉर्मेशन है, लेकिन अनुभव अभी गहरा नहीं बना है। दूसरा पॉइंट है, बाप दादा का स्पष्ट संकेत। बाप दादा कहते हैं, अव्यक्त मुरली है 30 जनवरी 2010, सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी का वास्तविक अर्थ क्या है? अथॉरिटी अर्थात अडिगता, सर्टेनिटी, निश्चितता, इनर कन्विक्शन, अंदर से पक्का पक्का दृढ़ निश्चय कि मुझे ये करना ही करना है। जब अनुभव होता है तो डाउट कम, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्थिरता बढ़ जाती है, डाउट कम हो जाते हैं और स्थिरता बढ़ जाती है। परिस्थिति इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, हाँ परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर पाती, हमारे ऊपर अपना असर नहीं डाल पाती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे, साइकोलॉजी बताती है डायरेक्ट एक्सपीरियंस डीप इमोशनल मेमोरी बनाता है। यदि आपने डायरेक्ट किसी चीज को अनुभव किया है तो वह अनुभव क्या करेगा? डायरेक्ट एक्सपीरियंस डीप इमोशनल मेमोरी बनाता है। उदाहरण, यदि कोई आपको बताए शहद मीठा होता है तो ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब आपने स्वयं स्वाद लिया तब सर्टेनिटी बन जाती है, निश्चितता हो जाती है। अब कोई 1000 तर्क दे,
फिर भी आप बदलेंगे नहीं, क्योंकि आपने स्वयं उसको टेस्ट कर लिया है। अब कोई 1000 तर्क करे फिर भी आप नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अनुभव कर लिया है। स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस बन जाता है, क्योंकि अनुभव जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस बन जाता है। क्योंकि जब आपने खा के देख लिया कि वाक्य में मीठा है, तो क्या करेंगे? अब आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। कोई कितना भी कहे नहीं मीठा नहीं होता, आप कहेंगे नहीं, मुझे पता है, मैंने टेस्ट किया है, वो मीठा होता। पांचवा है, यही आध्यात्मिक जीवन में भी होता है। यदि केवल शब्द हैं, आत्मा केवल कंसेप्ट है। आत्मा क्या है? केवल कंसेप्ट है। परमात्मा केवल बिलीफ है। ध्यान देना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा भक्ति में बिलीफ होता है। परंतु ये बिलीफ जो है, बिलीफ सिस्टम हमें धोखा दे सकता है। परंतु यदि हम एक्सपीरियंस कर लिया तो परिस्थिति आते ही आत्मा हिल जाती है। बिलीफ को हिला सकती है, लेकिन शांति अनुभव बनी, आत्म स्मृति अनुभव बनी, अब उसे कोई हिला नहीं सकता। परमात्म संबंध अनुभव बना तो स्टेबिलिटी नेचुरल हो जाती है, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। बिलीफ को हिला सकते हैं, परंतु एक्सपीरियंस को नहीं हिला सकते। बिलीफ सिस्टम आज दुनिया के अंदर इतना इतना अंधविश्वास फैला रहा है, जिसके कारण ये झगड़े हो रहे। तीस जनवरी 2010 को बाबा ने कहा, बैठते हैं, सोचते हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई। बैठते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। सोचने और अनुभव में अंतर। सोचना और अनुभव, हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। सोचना एक मानसिक प्रक्रिया है, अनुभव जीवित स्थिति है, जीवित अवस्था है। सोचना टेम्परेरी है, सोचना टेम्परेरी है, परंतु अनुभव स्टेबल है, उसमें स्थिरता है। सोचना एफर्ट करना है, मेहनत करना है, सोचने में मेहनत करनी पड़ती है। एफर्टलेस, और ये क्या हो गया? नेचुरल। शब्द, सोचना उसमें शब्द है, परंतु अनुभव करने में ऊर्जा है, जो हमारे शरीर को एकदम जंप लगा देती। अनुभव स्वरूप की पहचान कैसे पहचानेंगे कि यह आत्मा अनुभव स्वरूप है? यदि आत्मा अनुभव स्वरूप बन रही है,
परिस्थिति जल्दी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसे जल्दी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। देह भान जल्दी जल्दी एक्टिवेट नहीं होगा। अंदर सर्टेनिटी रहेगी, निश्चितता रहेगी, योग सहज लगा रहेगा। योग सहज लगेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अनुभव की शक्ति इतनी बड़ी क्यों है? इतना बड़ा काम क्या है अनुभव की शक्ति में? क्योंकि अनुभव सब कॉन्शियस तक पहुंचता है, केवल शब्द और बुद्धि तक जाते। हाँ जी, हाँ जी, सबकॉन्शियस तक पहुंचती है मतलब क्या? बुद्धि से और क्या कहां तक पहुंचती है? मतलब बुद्धि तक, सब लोग केवल बुद्धि तक जाते हैं और अनुभव सबकॉन्शियस तक मतलब संस्कार बन जाती है। क्या क्या समझे उनको? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहां पर हो आप? हाँ जी, वही वही लास्ट लाइन जो था। ये सब कॉन्शियस है, ये है सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस किसे कहते हैं? बुद्धि जिन बातों को आप सारा दिन देखते हो परंतु व्यस्त होने के कारण कुछ कर नहीं सकते, तो आप उस काम को ठीक है इसको फिर बाद में करें। दूसरा देखा कोई आई बात, अच्छा इसको भी बाद में करें। अब क्योंकि बाद में करने का संस्कार बन गया है, तो संस्कार बन गया है तो करेंगे, पर तो जब टाइम मिलेगा तब करते रहेंगे। नहीं कर पाते हैं तो जब सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हमने उनको छोड़ दिया। जब हम खाली होंगे हम सोचेंगे चलो बाबा को याद करें, हम बाबा रूम में बैठेंगे और जिन बातों को हमने छोड़ा था वो बातें कहेंगी, देखेंगी कि अब ये आत्मा निकम्मी हो गई है, कोई काम नहीं है और मेरे दुश्मन बाप को याद कर रही है, तो इसको वहां से हटाया जाए। ठीक है, तो वे आपको पकड़ती है और घसीट लेती। अब वो बात जो है आपके पास पड़ी हुई थी, अब उसे आप जब एकांत में बैठे उस बात को सोचते सोचते आप फिर इतना दूर निकल जाते हैं कि वहां टाइम की सीमा नहीं रहती। ठीक है, तो सब कॉन्शियस में वो बातें तब निकल के आती हैं जब वो अनट्रीटेड रह जाती, उसका इलाज नहीं होता। ठीक है, ये सब कॉन्शियस माइंड है। जब बुद्धि फ्री है, मन अपनी संस्कारों के अनुसार काम करता जाता है, तब बुद्धि जो है अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में मतलब उसको जो है ना रखती है। तो सबकॉन्शियस में हम रखते हैं, आत्मा रखती है कि इसको बाद में करेंगे, और जैसे खाली होते हैं तो मे आई कम इन सर, सारी फाइलें खुलती जाती है। एक कॉल करेंगे दूसरी, दूसरी कॉल करेंगे तीसरी, इस प्रकार से। अब हमने कंपेयर करना है अनुभव में और शब्दों में। केवल शब्द
बुद्धि तक जाते। यदि वो खाली शब्द हैं तो वो बुद्धि तक जाते। आइडेंटिटी, सबकॉन्शियस सबको बदल देता है, लेकिन अनुभव क्या करता है? इमोशन को, नर्वस सिस्टम को और आइडेंटिटी को और सबकॉन्शियसनेस को बदल देता है। न्यूरोसाइंस क्या कहती है? रिपीटेड इमोशनल एक्सपीरियंस न्यूरल पाथवे को मजबूत करती है, ऑटोमेटिक रिएक्शन बदलती है। इसलिए बार बार अनुभव देह भान की पुरानी प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे बदल देता है। देह भान की पुरानी प्रोग्राम को धीरे धीरे बदल देता है। 11 है, अनुभव कैसे गहरा बने। अनुभव कैसे गहरा बने। अनुभव कैसे गहरा बने। स्टेप 1, अवेयरनेस अपने अंदर लाओ कि मैं आत्मा हूं। फीलिंग, दूसरा स्टेप है फील करो, मैं शांत, स्थिर और हल्कापन। ये 3 चीजों को आपने बोलकर कमेंट्री नहीं करनी, केवल अपने अंदर एहसास करना। तो शांति, स्थिरता, हल्कापन तीनों आ जाते हैं। फिर कनेक्शन जुड़ता है परमात्मा के साथ। जब हम हल्के हो जाते हैं तब हम ऊपर उड़ते हैं और हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ता है, उसका फिर अनुभव होता है। चौथा है रिपीटिशन। अब उस अवेयरनेस को जो हमने अब तक कर लिया, बार बार उसको अवेयरनेस में लौटे, बार बार उसी नशे में आए जो नशा आपको मिला था। परिस्थिति ही असली परीक्षा है, क्योंकि परीक्षा हमारी कौन लेंगे? या तो ये हमारे संबंध संपर्क में आने वाले परिवार के लोग लेंगे या प्रकृति लेगी, कोई तो लेगा ही। परिस्थिति ही असली परीक्षा है। जब क्रिटिसिज्म हो, मान तो अपमान हो, कोई क्रिटिसाइज करे, कोई अपमान करे, कोई काम आपका डिले करे या बहुत ज्यादा भीड़ हो, समझ में नहीं आ रहा कि किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, तब चेक करे क्या मेरा अनुभव भी स्टेबल है। क्या मेरा अनुभव भी स्टेबल है। अनुभव और देह भान। जहां अनुभव गहरा होता है, देह भान टिक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस स्ट्रोंगर हो जाती है, आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है। स्वयं को चेक करें, क्या मेरी शांति परिस्थिति पर निर्भर है? रेड लाइट जले तो शांति होती है, गीत बजे तो शांति होती है, बाबा का चित्र सामने हो तो शांति होती है,
परिस्थिति पर निर्भर है क्या? क्या छोटी छोटी बात मुझे डिस्टर्ब कर देती है? क्या मेरा योग एक्सपीरियंस है या एफर्ट अभी तक भी पुरुषार्थ कर रहा हूं? क्या मैं अंदर से सर्टेनिटी अनुभव करता हूं, निश्चितता अनुभव करता हूं? इतना समय से ज्ञान सुन रहा हूं। आज का अभ्यास। आज पूरे दिन केवल एक बात ऑब्जर्व करेंगे, क्या मैं इंफॉर्मेशन से जी रहा हूं या एक्सपीरियंस से जी रहा? मैंने मुरली पढ़ ली है इसलिए मैं बड़े नशे से जी रहा हूं, या मैंने क्या मैं इंफॉर्मेशन से जी रहा हूं या एक्सपीरियंस अनुभव से? अध्याय का निष्कर्ष है, सच्ची आध्यात्मिक शक्ति केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव से आती है। जब आत्मा स्वमान का अनुभव करती है, परमात्मा संबंध का अनुभव करती है, शांति का अनुभव करती है, तब वे एक्सपीरियंस अथॉरिटी बन जाती। एक्सपीरियंस अथॉरिटी बन जाती है। अध्याय सूत्र। जिस सत्य का अनुभव हो जाता है उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।